नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन ऑन। मैं हूं कनक बिष्ट। चलिए रुक करते हैं खबरों का। छत्तीसगढ़ के बस्तर के दंतेवाड़ा में पुलिस ने नक्सलियों को एसएलआर बेचने वाले जवान को गिरफ्तार किया है। बता दें कि जवान राजू कुजूर सीएएफ कैंप कसौली में तैनात था और उसने नक्सलियों के साथ मिलकर कैंप पर हमला कर और हथियार लूटने की योजना बनाई थी, जिससे पहले ही एसएलआर जवान राजू कुजूर गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं एसपी अभिषेक पलवल का कहना है कि राजू कुजूर ने एक हथियार 2.5 लाख रुपए में नक्सलियों को बेचने का सौदा किया था। एक व्यक्ति कैंप में फोन पे बात कर रहा था, तो इस आनंद फानंद में उनको लगा कि इसने इन्हें देख लिया है, तो ये भागे और तंत्रिना के सबसे बगल में जो चेंबर छोटा सा रूम था, वहां से 2 वेपन थे, इसको उठा के ये फरार हो गए। तो एक बहुत बड़ा हादसा होने से बच गया। इस व्यक्ति को, जो राजू कुजूर है, इसको कोई ग्लानि नहीं थी और ये दो लेने के बाद नक्सलियों से मिलकर इसको 2.5 लाख एक वेपन की बात हुई थी नक्सलियों से। बस्तर से धर्मेंद्र सिंह की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 2013 में हुए सांप्रदायिक दंगों के दौरान जनपद के विभिन्न गांवों से सैकड़ों मुस्लिम परिवार अपना घर-बार छोड़कर शहरों और मुस्लिम बाहुल्य गांव में जा चुके थे, मगर मुजफ्फरनगर के थाना शाहपुर क्षेत्र के गांव दिल्हेरा के पूर्व प्रधान संजीव बालियान तभी से इन मुस्लिम परिवारों की मदद करते आ रहे हैं। पूर्व प्रधान ने घर छोड़ चुके गांव के कुल 65 परिवारों में से 31 परिवारों को वापस गांव में बसा दिया है और बचे कुछ परिवारों को भी ग्रामीणों की मदद से वापस गांव में लाने की मुहिम में जुटे हैं। अजी जो दंगा हो रहा था कुटुबे गांव में, गोली चल रही थी, तो दहशत का माहौल था जी। इसलिए जो है हम प्रधान जी हमें साबू छोड़ आया था जी, और जी वहाँ से हम अपने एक रिश्तेदार के मकान में रहे और 7-8 महीने पहले ही हम अपने घर आए। संजय प्रधान जी है जी गांव में लाने के लिए जी, हमें बहुत हमारी मदद करी इसने। अब अच्छे माहौल है जी, बहुत बढ़िया माहौल है, बढ़िया काम धंधा सब चल रहा है। कभी 10 घर आए, कभी 5 घर आए, इसी तरीके से लेके आते रहे। विश्वास दिलाने गांव में कोई दिक्कत नहीं है भाई। तुम गांव में एक बार घूम कर देखो। कुछ लोग गांव में आए, गांव का माहौल देखा, हमने कहा हमारे पे विश्वास न करो, तुम सब गांव पे विश्वास करो। तो गांव वालों का ऐसा ही माहौल था कि भाई हमारे अपने हैं, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान है। गांव वालों को एक परेशानी बनी भाई, हाँ ना कोई किन्ना से चाटने वाला है, ना कोई चिनाई वाला है, सब लोग रहेंगे। मुजफ्फरनगर से अक्षय ठाकुर की रिपोर्ट। वक्त तो चला एक ब्रेक का, बने रहे नेशन वन के साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सुमेरु इंफ्रास्ट्रक्चर्स। ब्रेक के बाद रुक करेंगे अगली खबर का। मध्य प्रदेश के कटनी में उपनगरीय माधव नगर में बाबा माधव शाह बाबा नारायण शाह जी का 2 दिवसीय वार्षिक महोत्सव आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ सदगुरु बाबा ईश्वर शाह जी ने किया। वहीं बैंड बाजों के बीच एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जो कि माधवनगर के विभिन्न मार्गों से होती हुई हरे माधव दरबार साहिब स्थित शाही पंडाल पहुंचकर समाप्त हुई, जहां सतगुरु साहबान बाबा माधव शाह नारायण शाह जी को विराजमान किया गया। वहीं वार्षिकोत्सव के मौके पर बाबा ईश्वर शाह जी के प्रवचनों को सुनने हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, जिन्हें ठहरने की व्यवस्था भी समिति द्वारा दी गई। 1947 में भारत विभाजन के पश्चात कटनी में आके बाबा माधव शाह जी अपने शिष्यों के साथ माधव नगर के इस बाबा नारायण शाह वार्ड में बस गए। जो आयोजित कार्यक्रम है उसमें तमाम आधा सैकड़ा सार्वजनिक संस्थाएं अपने अपने जिम्मेदारी का निर्वहन कर रही हैं। अपने अपने कार्य में भंडारण का कार्य है, रहवास का कार्य है, यातायात का कार्य है, बसों की व्यवस्थाएं हैं। ऐसे करके 50 लगभग संस्थाएं हैं और स्पेशली बाबा के सेवादार हजारों की तादाद में। कटनी से योगेश खरे की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में गंगा तट दीपदान और आतिशबाजी से जगमगाया हुआ नजर आया। आसमान में आतिशबाजी और नदी में टिमटिमाते हुए हजारों दीप लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने रहे। शुक्लागंज के इस गंगा तट पर विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित, प्रभारी मंत्री रमापति शास्त्री और सदर विधायक पंकज गुप्ता ने गंगा आरती की। वहीं लोगों को जिला प्रशासन की तरफ से सार्थक संदेश देने की भी कोशिश की गई। तट के पास बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नमामि गंगे, महाकुंभ और स्वच्छ भारत मिशन की थीम की कलाकारी भी देखने को मिली। उन्नाव से पंकज कुमार की रिपोर्ट।
फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए नेशन वन के साथ। नमस्कार।